सो हेलो एवरीवन। सीसेट सेवियर के बाद जीएस पेपर वन के लिए जो डिमांड आपने किया है वो मेरे लिए ओवरवेलमिंग और स्केप्टिकल दोनों एक साथ है इमोशन, क्योंकि 4 दिन पहले आपके एग्जाम के मैं कुछ आकर के ऐसा बोल दूं और जिससे आपका जो फ्लो है प्रिपरेशन का, जो एक साइकिल चल रही होगी वो डिसरप्ट हो जाए। से दिस टाइम इज वेरी इमोशनली चार्ज। हर वो एस्पिरेंट बस अपने आप को किसी तरह से रखने की कोशिश कर रहा होगा, बिकॉज बहुत इमोशनली चार्ज सिचुएशन है ये। और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ आकर के कुछ ऐसा बोल दूं जिससे आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रिपरेशन का, जो चीजें आप कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर ही रहे होंगे, रिवाइज कर ही रहे होंगे, वो किसी तरह से डिसरप्ट हो जाए। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो वन डे वन पेपर रिवीजन लेकर चल रहे हैं, प्लस सीसैट को भी पीवाईक्यूज से सॉल्व कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग लगा रहे हैं, प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो। देयर इज नथिंग फॉर योर यूटिलिटी। Again, to all those aspirants who are in their own flow, right? वो उनका अपना एक मैकेनिज्म है एग्जाम को डील करने का, प्रोसेस करने का। प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो। Nothing is more important than your time. Again, to all those aspirants who wanted GS1 savior, I am telling you, this time is very charged for you. And जो भी आप कर रहे हैं उसको फ्लो में रखिए। साथ ही साथ जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अगर इसमें से कुछ इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं तभी कीजिए, अपने फ्लो को डिसरप्ट मत कीजिए। सो ऑन दिस नोट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू emphasize four subjects in static. This exam is all about is static. In that, polity, geography, history. और इन सब के आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज करने हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किया है तो आपको आई थिंक कि पीवाईक्यूज करना चाहिए अगले 4 दिन तक। उनके क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए। सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, आपको एक्सप्लेनेशन से लेके आना है। सो दिस यू नीड टू डू। सेकेंडली, इन पॉलिटी ऑल्सो, पॉलिटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से हर साल सवाल आ रहे हैं और उनको आपको रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाना है। एंड उसमें से सबसे पहला जो एरिया है दैट इज फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है दैट इज योर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड ड्यूटीज। इनको आपको रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज देखें तो यू विल सी कि बहुत सारे सवाल इन्हीं एरिया से आता है। जैसे अगर इक्वालिटी है प्रियम्बल में तो इक्वालिटी की फिलोसफी पूछी जाती है। अगर रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, तो रूल ऑफ लॉ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपसे पूछी जाती है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21। सो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछी जा रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू दैट, बताऊंगी आपको इनको कैसे रिवाइज करना है, बट इसको करते समय भी आपको पीवाईक्यूज को करना ही करना है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। और अगर कोई अभी तक नहीं कर रहा है पीवाईक्यूज, एक्चुअली जीएस पेपर वन के लिए मैंने प्रीवियस जितने भी ऐसे धर्मक्षेत्र टॉक्स लिए हैं उनमें जीएस पेपर वन की ही बात की है कि व्हाट यू हैव टू डू, पीवाईक्यूज करने हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद वीडियोस आप तक लेट पहुंच रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो you have to revise philosophical basis of the constitution, that is most important thing. And simultaneously आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए जब आप सवाल देखेंगे पीवाईक्यू तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फिलोसफी का पार्ट है उसको इवन एसडीआर के डिक्लेरेशन से रिलेट करते हैं। तो या तो आप इसको पीवाईक्यू से कर लीजिए या फिर आप इवन एसडीआर का थोड़ा सा कंटेंट देख लेंगे तो आप समझ में आ जाए कि जो प्रियम्बल की बातें हैं, जो ड्यूटीज की बातें हैं, ये सारी किससे रिलेट करती है, डीपीएसपीज की बातें, फंडामेंटल राइट्स की बातें, इनका जो लैंग्वेज है वर्बाटिम है वो किससे रिलेटेड है, ये आपके इवन एसडीआर से भी रिलेटेड है। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, आपको इंपॉर्टेंट टेबल्स रिवाइज करके जाने ही जाने हैं। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो रिवाइज करके जाने ही जाने हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शेड्यूल्स का टेबल है। शेड्यूल 1 to लेकर 12 शेड्यूल का टेबल है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, सिक्स शेड्यूल में क्या है। साइमल्टेनियसली उस टेबल में आपको अमेंडमेंट्स भी दिए हुए हैं कि जैसे
लैंग्वेज वाला जो शेड्यूल है उसमें रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी दिया और यूपीएससी पूछ रही है, तो आपको शेड्यूल्स को वाले टेबल को बहुत ही होलिस्टिकली रिवाइज करके जाना है। सेकेंडली, शेड्यूल्स के नीचे ही लक्ष्मीकांत में आपके पास एक फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट फीचर्स किस किस कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किए गए हैं वो टेबल दिया हुआ है और वो आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है। एंड ये आप याद रखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये आपको रिवाइज करके जाना है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स से कोई हाईफाई और एकदम से टेक्निकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें सवाल नहीं आता है, सवाल बहुत बेसिक आता है। आपसे पूछा जाता है कि ये जैसे वो जो वर्ड्स भी जहां फंसा सकते हैं कि ये राइट किस लार्जर राइट का पार्ट है, तो आपको जो टेबल है फंडामेंटल राइट, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में और कितने राइट्स हैं, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 राइट्स हैं, आपको उनके नाम पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स है, आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से राइट्स हैं, 21 20A में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक फीचर हम अभी रिवाइज कराएंगे कि दे आर नॉट सैक्रोसैंट, अमेंडेबल है कि नहीं, निगेटिव नेचर कैसे है, पॉजिटिव नेचर कैसे है, तो ये सारी चीजें इतनी बेसिक आपको करके जानी है। सिमिलरली डीपीएसपीज में आपको एक टेबल दिया हुआ है, वहां से आपको रिवाइज करना है। डीपीएसपीज में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो देखिए जब डीपीएसपी आप देखेंगे कि कहाँ से ये पूछ रहे हैं, तो डीपीएसपी में भी या तो ये बेसिक नेचर पूछ रहे हैं डीपीएसपी का आर्टिकल 37, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद अमेंडमेंट से डीपीएसपीज ऐड की हुई है, उनको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि फलाना अमेंडमेंट से फलाना क्या ऐड हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, कोशिश करनी है। जैसे आर्टिकल 50 पूछ रहे हैं, आर्टिकल 51 पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ डीपीएसपी जो कि कॉमन है दैट यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पे जब हम आते हैं, तो आपको ड्यूटीज के नंबर ऑफ ड्यूटीज वो जस्टिसेबल है कि नहीं, आपको ड्यूटीज की लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्यूटी है कौन सी ड्यूटी नहीं है। अगर फ्रीडम टू रेंडर नेशनल सर्विस वेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, या फिर ड्यूटी, अगर ऐसा कोई बात है, या फिर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रेंडरिंग नेशनल सर्विस, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटीज, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटीज में बात की गई है। प्रोटेक्टिंग डिग्निटी ऑफ द वुमेन किस कहाँ पे बात की गई है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर के डेवलपमेंट की बात किस पार्ट में की गई है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही देखिए बहुत बेसिक पूछ रहे हैं और यकीन मानिए बहुत समय लग जाता है, बहुत मैच्योरिटी लग जाती है, कहते हैं ना उम्रें लग जाती है समझने में कि कितना फंडामेंटल ये पूछ रहे हैं। तो एक भी बात यहाँ से आप तक ऐसी नहीं जाएगी जो आपको किसी तरह से डेविएट करने वाली होगी। व्यूज इकट्ठे करना इस वीडियो हम किसी भी पर्पस नहीं है, जब कंटेंट सही होगा और आपको बेनिफिट होगा तो व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। तो यकीन मानिए किसी भी वीडियो का इंटेंशन वो नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको पॉलिटी में करके जानी ही जानी। उसके बाद आपको देखिए पॉलिटी में अगेन फोकस करना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पे। आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जब पॉलिटी के आप सवाल करते हैं तो वर्ड्स पे एक एक वर्ड पे आप इंफोसाइज करेंगे। जैसे जैसे ही आपसे बोला जाए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, उसके देखिए आगे जो भी लिखा है, जो वर्ड डिफाइन आ गया वही भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर, फर्स्टली बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड इवन बाय द जुडिशरी क्योंकि इसका हमने जो एरिया लिमिट नहीं किया है। सेकेंडली कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड ही नहीं है, ये टर्म बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन्ड ही नहीं है। दिस इज जुडिशियल इनोवेशन पोस्ट केशवानंदा डॉक्टर केशवानंदा जजमेंट, राइट। सो इतना ये बेसिक क्लैरिटी आपको होना चाहिए। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड या मेंशन्ड, ना ही लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली। सिमिलरली द वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसी चीजों की आपको क्लैरिटी होना चाहिए। पॉलिटी में जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत क्लैरिटी के साथ
बहुत पेशेंस के साथ एक एक वर्ड को पढ़ना है। पेपर कैसे अप्रोच करना है एग्जाम डे का, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो सबके लिए होगा, ठीक है, वो सबके बेनिफिट के लिए होगा। तो ये करना है। अगेन आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर्टिकल 74 75, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा पार्लियामेंट्री फीचर है, ये पता होना चाहिए। एंड लास्टली आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमेशा सवाल आते हैं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बिना रिवाइज करे नहीं जाना है, और बाद में लोकल गवर्नमेंट पॉलिटी में एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। और क्योंकि आपने कहा है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ना यूएनसी देखिए पैनिक में नहीं आना है। और सबसे नॉन नेगोशिएबल तो पीवाईक्यूज है। देखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप मॉक्स लगा रहे थे, तो देखिए बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा भी कुछ नेगेटिव बोलने की बात नहीं है, बट ये देखना है कि 4 दिन में क्या कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट पॉलिटी। और इनको करते हुए भी आपको पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए पीवाईक्यूज करना है, उनका सॉल्यूशन देखना है। अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो आप बस बैठ के पीवाईक्यूज के थ्रू ही रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर देखिए, वहीं से रिवाइज करिए, बट करिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है क्वालिटी के बाद, वो जियोग्राफी है। देखिए अगेन जियोग्राफी के लिए आपको पीवाईक्यूज करना है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। उसके बाद और जो जैसे ही जियोग्राफी की बात आती है, आपको इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के 2 एनसीईआरटीज आपको पता है। अगेन इन टू इन नहीं करना है। और जो जो हमारा फिजियोग्राफी वाला जो चैप्टर है इंडियन एनसीईआरटी के, दैट यू नीड टू रिवाइज। एंड वर्ल्ड में स्पेशली वर्ल्ड जियोग्राफी में जो एनसीईआरटी का जो लेटर पार्ट है, जहां पे आपको क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी डील की गई है, इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है मिनरल्स वाले चैप्टर के बाद में, वहां पे डील करना, आइसोथर्म आइसोबार्स का जो कंसेप्ट है, ये सारी चीजें डील करनी, क्योंकि एग्जैक्ट वर्बाटिंग वहां से आ रहा है। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसे बताई जाती हैं डिफिकल्ट करके, कि अगर डिफिकल्ट ना बताएंगे तो इवेंचुअली देखिए यू नीड कोचिंग एंड द कोचिंग पर्सन नीड रिसोर्सेज रेवेन्यूज टू सस्टेन, राइट। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बट इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी बेनिफिट डिराइव करने के लिए एक थोड़ा फियर वाला एंगल लाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सीधा सीधा बताने की बहुत इजी है, यही करना है। तो स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो बहुत यंग होते हैं, तो उनको उनके लिए इस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फियर क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज नेसेसिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। बट आपको ओशनोग्राफी और क्लाइमेट वाला सेक्शन पे सोलार सिस्टम का जो सारा चीज है, वो सारी चीजों को रिवाइज करना। उसके बाद जब आप क्लाइमेटोलॉजी में जाएंगे, तो क्लाइमेट के आपने बेसिक कंसेप्ट देख लिए, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जब आप रिवाइज करेंगे, चाहे आप जीसी लियोन से करें या जहां से भी करें, आपको पीएचडी नहीं करनी है, बट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रिवाइज करना है। फर्स्टली उनका लोकेशन देखना है, क्योंकि सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट का लोकेशन कहाँ है। इसी को क्या सवाना क्लाइमेट ही भी इसी को कहते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का सबसे टेम्परेचर में वेरिएशन क्या है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफरेंट क्लाइमेट्स का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कैटेगराइज किया है। तो स्टीपी टाइप ऑफ, जैसे मतलब एक नॉर्थ वार्ड जब जाएंगे तो किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें अप्रोच करेगा, इस पे आपको ध्यान देना। और हर क्लाइमेटिक कंडीशन का एक आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। जैसे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट विंटर एंड फॉल के लिए जाना जाता है। वेजिटेशन की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। ये 2 बातें हो गई। नाउ मूव ऑन। और या फिर इसके साथ ये एक चीज ये कर सकते हैं कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरेनियन सी के अलावा कहाँ कहाँ मिलता है। वेस्टर्न कोस्ट पे जनरली सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेगा। चिली वगैरह में भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। सो इस तरह से आपको इस चैप्टर को अप्रोच करना है, बहुत ही चेरी पिक करना है और आगे बढ़ना है। अब पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं है, इन टू इन पढ़ने का टाइम नहीं होता, बट आपको क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज करना है। सी देयर वाज अ टाइम जहाँ पे यूपीएससी क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर एक पैसेज के फॉर्म में देती थी और सिर्फ पूछती थी कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आपको आगे बढ़ना है, एग्जाम में पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगेन अगर एनसीईआरटी वर्ल्ड की बात करें
जो फर्स्ट हाफ है वहां पे बहुत ज्यादा हमारे काम करनी है, एक्सेप्ट जो ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स है वहां पे भी आपको बहुत स्कीम करना है, वहां के कंटेंट को वर्ड टू वर्ड नहीं करना। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि एक दो बार आपने रिवाइज किया होगा। स्पेशली जो लैंड फॉर्म्स वाला जो चैप्टर है उस पे टाइम भी वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। देखिए अब तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, पूछेगी यूपीएससी तो आपसे मैच द फॉलोइंग के अलावा ज्यादा पूछ कुछ नहीं पूछेगी कि मतलब लैंडफॉर्म्स और किस रीजन के लैंडफॉर्म्स है, लाइक रिवर्स बना रही है, विंड बना रहे हैं, इरोजनल है, डिपोजिशनल है। इससे ज्यादा मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी आपसे पूछ नहीं सकती। तो जो चीज लेस इंपॉर्टेंट है उसको लेस टाइम देते हुए आपको पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है। अगेन इंटेंशन है कि जिनको लास्ट मोमेंट पे भी हेल्प हो जाए। अगेन मैं बहुत स्केप्टिकल थी इस वीडियो को बनाते हुए कि मैं लास्ट मोमेंट पे किसी भी स्टूडेंट को पैनिक अटैक नहीं दे सकती। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। इंटेंशन अगेन आपको हेल्प करना है। अब चलिए, अगेन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के बाद अगर आपको किसी चीज में इंफोसिस देना है तो वो मैपिंग है। इंडिया एंड वर्ल्ड वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज तो हमारे चैनल पे जहां से भी कर रहे हैं रिवाइज आपने किया होगा। इंडिया में आपको रिवर्स और माउंटेन सिस्टम्स की मैपिंग करनी है। नॉर्थ ईस्ट पे बहुत इम्फोसाइज करना है, नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स पे बहुत इम्फोसाइज करना है, इंक्लूडिंग जो तीस्ता रिवर या बांग्लादेश से होकर के फ्लो करती है। बाकी हम एक एक छोटे छोटे वीडियोस इंडिया मैपिंग की लाएंगे धर्म क्षेत्र पे अगले 3 दिनों में। बिसाइड्स दिस आपको इकोनॉमी में फंडामेंटल्स अगर कुछ नहीं किया तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करना है कि भाई जीडीपी जीएनपी क्या होता है। इन्फ्लेशन पे बहुत फोकस करना है। सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है। तो ये बेसिक चीजें ही यूपीएससी पूछती है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ऐसे मुहाने पे हूँ कि मुझे ये सब बताने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। तो इकोनॉमी आपको फंडामेंटल्स करने हैं और साथ ही साथ देखिए पीवाईक्यू नॉन नॉन नेगोशिएबल है। समय नहीं है ना तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू अगर करना पड़े तो आप सिर्फ पीवाईक्यू कीजिए और उसी के थ्रू रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन देखिए, नथिंग इसके अलावा कोई वे आउट नहीं। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में है, मॉडर्न इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और मॉडर्न इंडिया में चार चार डायमेंशन है। नेशनल मूवमेंट आपको रिवाइज करना पड़ेगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स रिवाइज पर करने पड़ेंगे, सवाल आ रहे हैं वहां से। एंड जो की डेवलपमेंट्स हुए हैं जैसे कि प्रेस, एजुकेशन एक्सेट्रा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम इज गुड इनफ। सेकेंडली आपको जो पीछे टेबल्स हैं आपके स्पेक्ट्रम के उनको रिवाइज करना है, जैसे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स आप मेन चैप्टर से मत कीजिए, पीछे चैप्टर से रिवाइज कर लीजिए। जो डिफरेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए थे आप मेन बुक से मत कीजिए, पीछे से रिवाइज कर लीजिए। जो डिफरेंट बुक्स वगैरह हैं, जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए डिफरेंट रिफॉर्मर्स के द्वारा, वो आप जर्नल्स वगैरह वो पीछे से रिवाइज कीजिए। पीछे के टेबल इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कांग्रेस के जो डिफरेंट डिफरेंट समिट्स हुए हैं आप पीछे से रिवाइज करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये मॉडर्न इंडिया हो गया। एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए पहले भी बताया है कि देखिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ जाइए। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। जितना ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल है उतना ही ज्यादा जो कट ऑफ है उसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि आप एक जगह से फॉलो नहीं करते और शायद टाइमली आप तक बातें पहुंचती नहीं है। तो जो भी है आप तमिलनाडु एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ जाइए, हमारे पास है, हम अब उसको स्कैन करके तमिलनाडु एनसीईआरटी और मॉडर्न इंडिया के सारे नोट्स हम रन कर देंगे अपने चैनल पे। मोस्ट लाइकली आज लेट नाइट और कल सुबह मिल जाएगा आपको। सो इतना ही आपको करना है। 4 पिलर्स को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। इन सब में मैं कंक्लूड करूंगी कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी को सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए और एक्सप्लेनेशन देखिए, वहीं से कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। अदरवाइज अगर पहले से कुछ भी किया है तो और इन सब में पहले से पढ़ा हुआ है और ये सब अगर एरियाज आपने कवर किया तो आई आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। प्लीज आप बिल्कुल काम रहिए। और देखिए ये वीडियो बनाते समय मैं बहुत स्ट्रेस रही हूँ क्योंकि एक बार भी मेरी हंसी नहीं आई है, क्योंकि ये वीडियो ये समय ही नहीं है आपके लिए बनाने के लिए। और मैं आपको इस तरह से 40 टॉपिक्स जहाँ से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे वीडियोस मैं आपको फर्जीवाड़ा नहीं कर सकती। देखिए
मैं यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंस करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ आपको। तो आई हैव टू स्टे हियर, और आपके सक्सेस में मेरा स्टेक है। आप अगर सक्सेसफुल होते हैं, मुझे लगेगा कि मेरा एग्जाम निकल गया। तो ऑन दिस नोट आई लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो।